नमस्कार। जन मुद्दा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा वाधवानी। आज जन मुद्दे में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के दो ऐसे गांव की जहां के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। आजादी के बाद से अब तक इस गांव में सड़क नहीं बन पाई है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं जन मुद्दा। छिंदवाड़ा जिले के मोहखेड़ विकासखंड के ग्राम डोडिया ढाना और दिवारी गोंडा गांव की आबादी लगभग 600 है, लेकिन यहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। दोनों गांव में पहुंचने के लिए सड़क नहीं है और नदी पर पुलिया न होने की वजह से नदी पार करने में ग्रामीणों को काफी दिक्कतें होती हैं। यहाँ के ग्रामीण बिजली, पानी सहित विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार अधिक बारिश होने पर गांव का संपर्क शहर जाने वाली सड़कों से टूट जाता है और कई बार नदी पार करते समय नन्हे मुन्ने बच्चे पानी के तेज बहाव में भी बह जाते हैं। कुछ दिन पहले ही ऐसी दुर्घटना हुई है जिसमें गांव के बच्चे नदी की तेज बहाव की चपेट में आ गए, जिसे आसपास के लोगों ने बचाया। अगर बात करें सरकारी योजनाओं की, तो ग्रामीणों का कहना है कि सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है। इस योजना का भी डोडिया ढाना के ग्रामीणों को अब तक लाभ नहीं मिला। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क न होने के कारण उनके गांव तक बिल्डिंग मटेरियल और पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके चलते शासन के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से सड़क निर्माण कार्य कराए जाने की भी मांग की है। तो आज का जन मुद्दा इसी को लेकर है, जहां पर छिंदवाड़ा जिले के मोहखेड़ विकासखंड के ग्राम डोडिया ढाना का यहां नजारा हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन यहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। ग्राम पंचायत डोडिया के अंतर्गत आती है और हमारे यहाँ बहुत समस्या है। 75 साल हो गए हमको आज़ाद होने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ पर कोई भी विकास नहीं हुआ। आज हम हर चीज़ से सामना कर रहे हैं। रोड ना होने के कारण हमारे यहाँ की जो गर्भवती महिलाएं होती है, जो यहाँ एम्बुलेंस टाइम पे नहीं पहुँचती, जब रोड ही नहीं है तो एम्बुलेंस तो लाइन बुला ही नहीं सकते, जिससे यानी कि गर्भवती महिला जो है उनकी यानी कि डिलीवरी रास्ते में हो जाती है या फिर उनके जो बच्चे शिशु जो जन्म लेते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो हम लोग को बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, ये रोड में आने जाने की बहुत समस्या होती है। कोई तबीयत खराब होगी तो डॉक्टर नहीं आ पाते हैं, बिजली नहीं है, उसके बाद में लड़के बच्चे को स्कूल जाने में दिक्कत आती है। डोडिया स्कूल शासन के द्वारा चलाई जा रही योजनाएं, और वो शासन के द्वारा जो चलाई गई है योजना, वो कोई योजना का लाभ मिल नहीं रहा, न रोड बन रहा है। अभी तक का रोड भी नहीं बन पाया है। हमारे जो डोडिया ढाना का ग्राम है उसमें मिनिमम 300 की जनसंख्या हमारे यहाँ पे, लेकिन हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट से कोई अभी मतलब कोई सुविधा नहीं मिली। ना ही हमारे यहाँ पे आंगनवाड़ी है, ना रोड है, ना स्कूल है, ना ही किसी भी चीज़ का समस्या हमारे यहाँ हल नहीं हो पाया है। और हम मिनिमम हमारे बच्चे पढ़ने जाते ग्राम पंचायत डोडिया में 3 किलोमीटर, ना ही उनके लिए पुल बना है अभी तक और ना ही रोड की सुविधा है। तो मतलब हमारे जो शिक्षा के क्षेत्र में भी जो बच्चे के लिए मतलब हम सोचते हैं कि जैसे कि शिक्षा मिले, तो वो लोग शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। मैं परिबाग मारे हुई के यहाँ 3 किलोमीटर डोडिया स्कूल पढ़ने आती हूँ। यहाँ के कीचड़ से हमारे रोड ये कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो हमें नदी से भी नकने में तकलीफ जाती है। आप प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से क्या चाहते हैं? कि यहाँ पर रोड बन जाए। आज जो समस्या जो है ग्राम पंचायत डोडिया का है, जिसमें डोडिया का जो ढाना है वो 3 किलोमीटर है ग्राम पंचायत से। तो मुझे संज्ञान में आया था कि भाई यहाँ जो समस्या है बहुत बेकार की समस्या है, जिससे मुझे ज्ञात हुआ जब मैं यहीं आया, जब देखा मैंने, तो यहाँ जो शिक्षा और स्वास्थ्य इतनी हालत बेकार है कि अब कह नहीं सकते। जिसमें मेरा सरकार से यही क्वेश्चन है, जब इन चीज़ों में जब आप काम कर रहे हो, अगर स्वास्थ्य और शिक्षा में अगर आपको प्रगति लाना है तो भाई
सड़क चाहिए। जी मैम, मोखेड़ विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत डोडिया के दो ग्राम हैं, एक डोडिया ढाना और एक डोडिया ढाना का ही एक और ग्राम है। यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़क, पानी और बिजली की सुविधाएं नहीं है, जबकि आज़ादी के बाद शासन के द्वारा निरंतर प्रयास किया गया है विकास को लेकर। अभी आपके द्वारा इस संबंध में मुझे अवगत कराया गया है कि वहाँ पे बिजली, पानी, सड़क और इसकी समस्याएं हैं, तो संबंधित विभाग से मैं चर्चा करके उनसे है तो उसका फॉलोअप करवा के फिर है तो पृथक से है तो उसमें कार्रवाई कराएंगे। तो छिंदवाड़ा जिले के मोखेड़ विकासखंड के ग्राम डोडिया ढाना और दिवारी गोंदा गांव की आबादी लगभग 600 है और हमने यहाँ पर आपको सुनाया कि ग्रामीण कई सारी मूलभूत सुविधाओं से यहाँ पर वंचित हैं और उन्हें शासन प्रशासन से कई मांग की है। जैसे कि आपको हमने बताया कि सड़क की व्यवस्था वहाँ पर नहीं है और बारिश के चलते यहाँ पर जल भराव के चक्कर में कभी कभी बच्चे भी पानी के बहाव में बह जाते हैं। देख सकते हैं आप सब टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से यहाँ पर समस्याओं का सामना यहाँ के ग्रामीणों को करना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। दोनों गांव में पहुंचने के लिए सड़क नहीं है और नदी पर पुलिया न होने की वजह से नदी पार करने में ग्रामीणों को काफी दिक्कतें होती हैं। यहाँ के ग्रामीण बिजली, पानी सहित विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार अधिक बारिश होने पर गांव का संपर्क शहर जाने वाली सड़कों से टूट जाता है और कई बार नदी पार करते समय नन्हे मुन्ने बच्चे पानी के तेज बहाव में बह भी जाते हैं। तो छिंदवाड़ा जिले के मोखेड़ विकासखंड के ग्राम डोडिया थाना और दिवारी गोंडा गांव की आबादी लगभग 600 है, जहां पर काफी सारी मूलभूत सुविधाओं से ये जो गांव है वो वंचित है। तो क्या कुछ पूरा मामला है, हम बात करेंगे हमारे संवाददाता चेतन चौधरी से। चेतन जी, छिंदवाड़ा जिले के मोखेड़ विकासखंड के ग्राम डोडिया ढाना और दिवारी गोंदा गांव में क्या कुछ समस्या है, किन किन मूलभूत सुविधाओं से वंचित है ये गांव? बता दूं, ये मोखेड़ मुख्यालय से करीबन डोडिया ग्राम पंचायत के 2 ग्राम है जिस नहीं मिल पाई है, जैसे कि सड़क और बच्चों के स्कूल में बैठने की व्यवस्था, स्कूल और जो शासन के द्वारा चलाई जा रही है योजना, इन योजनाओं का भी ग्रामीणों को लाभ नहीं मिला है। तो इसको लेकर किस किस से अभी तक शिकायत की जा चुकी है ग्रामीणों की? ग्रामीणों के द्वारा लगातार जनपद सीईओ और जिला पंचायत सीईओ और कलेक्ट्रेट कार्यालय में भी इसकी शिकायत की गई, परंतु वहां से भी अभी तक ग्रामीणों को किसी प्रकार का कोई आश्वासन या कोई कार्रवाई नहीं मिली। तो कोई भी आश्वासन यहाँ पर नहीं दिया गया है किसी भी प्रशासन के अधिकारी द्वारा? जी बिल्कुल नहीं, किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। साथ ही साथ ग्रामीणों ने अगले आने वाले चुनाव का बहिष्कार करने का भी फैसला किया है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर हमारे यहाँ सड़क का निर्माण नहीं किया जाता है, जैसे कि शासन के द्वारा जो मूलभूत योजनाएं चलाई जा रही है उनका लाभ अगर नहीं मिलता है तो हमारे द्वारा निरंतर विधानसभा और लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाए। अभी कुछ दिन पहले कुछ दुर्घटना भी हुई थी इस गाँव में। जी, कुछ दिन पूर्व तेज बारिश के चलते 2 प्राथमिक शाला स्कूल की बच्चियां नदी में बह गई थी, जिन्हें बमुशक्कत और बड़ी मेहनत के साथ किसानों ने नदी से बाहर निकाला। तो छिंदवाड़ा जिले के मोखेड़ विकासखंड के ग्राम डोडिया ढाना और दिवारी गोंडा गांव में और क्या कुछ समस्या है यहाँ पर? ना ही यहाँ पंचायत का भवन ठीक है, पंचायत भवन भी बुरी तरह जर्जर है, प्राथमिक शाला भवन भी बुरी तरह जर्जर है, बच्चों को बैठने के लायक जगह नहीं है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो एम्बुलेंस नहीं पहुंचती ग्राम में, बिजली नहीं है, नल जल योजना नहीं है, जबकि शासन के द्वारा बड़ी बड़ी योजनाएं चलाई जा रही है, नल जल योजना, ठीक है, इसका भी ग्रामीणों को लाभ नहीं मिल पाया। ठीक है चेतन जी, आप बने रहिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में। उस गाँव के ग्रामीण जो की हरफलाल आके भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरफलाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार मैडम जी, आपके गांव में क्या क्या सुविधाएं नहीं है, कुछ बताएंगे इस बारे में? देखिए
देखिए मैडम, विकास की अगर बात करें ग्राम दीवारी घुंदी डोडिया में, दीवारी घुंदी में सबसे बड़ा समस्या है मैडम रोड का। और क्या क्या समस्या है? यहाँ पे रोड ना होने के कारण मैडम यहाँ पे बच्चे जो है शिक्षा से क्षेत्र से वंचित हो जाते हैं मैडम। अधिक बारिश होने के कारण रोड में अधिक दलदल कीचड़ होने के कारण स्कूल नहीं जा पाते मैडम जी। यहाँ पे दीवारी से हीरावाड़ी लगभग 15 से 20 बच्चे स्कूल जाते हैं और मैनी कापा में 15 से 20 बच्चे स्कूल जाते हैं जी। और अधिक बारिश होने के कारण यहाँ पे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, उसके कारण शिक्षा क्षेत्र से बहुत वंचित हो जाते हैं। और दूसरी समस्या ये है मैडम, यहाँ पे अधिक कीचड़ होने के कारण यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधित, जैसे कि गांव में कोई बीमार होता है या गर्भवती महिलाएं यहाँ पे डिलीवरी पीरियड में उनकी अधिक तकलीफ हो जाता है, 108 को फोन किया जाता है तो यहाँ पे एम्बुलेंस ना आने के कारण। तो गांव में कोई अस्पताल वगैरह नहीं है जहां पर इन लोगों को ले जाया जा सके? देखिए मैडम, अस्पताल की बात करें तो यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर हीरावाड़ी है, वहाँ पे भी छोटा अस्पताल है तो वहाँ पे भी पूर्ण तरह से इलाज नहीं हो पाता जी। तो वहाँ भी ले जाने के लिए हरफलाल जी आप बने रहिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में एक और मेहमान जुड़ गए हैं, कैलाश धुर्वे जो कि पंचायत इंस्पेक्टर हैं। कैलाश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो कैलाश जी ने हमारे यहाँ पर फोन काट दिया, हमने सोचा कि उनको अवगत करा दे इस समस्या से या फिर उनके संज्ञान में ये बात होगी जिसकी वजह से वो बात करना नहीं चाहते हैं। तो ग्रामीण हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है हरफलाल जी। हरफलाल जी एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहूंगी जी, आप बता सकते हैं कि वहाँ पर अस्पताल है 1 किलोमीटर दूर, क्या कुछ समस्या है उस अस्पताल में, क्या वहाँ पे भी सुविधाएं नहीं है? देखिए मैडम, अस्पताल की बात करें तो यहाँ से 4 किलोमीटर दूरी पे हीरावाड़ी में है मैडम। तो जैसे कि यहाँ पे प्रॉब्लम होता है महिलाओं को, तो यहाँ से कीचड़ होने के कारण समय पे जा नहीं पाते और आधे रास्ते में ही प्रसव होने की चांस रहती है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है मैडम, जैसे कि यहाँ पे गर्भवती महिलाएं रहती है और छोटे बच्चे रहते हैं, उनके टीका लगवाने के लिए उनको हीरावाड़ी बुलाया जाता है या तो डोडिया बुलाया जाता है। तो अभी तक इसको लेकर किस किस से शिकायत की जा चुकी है? इसके लिए मैडम रोड के मामले में तो बहुत बार शिकायत किए गए मैडम, इसके बारे में आवेदन भी दिया गया कर्मचारियों को, लेकिन उसके बारे में कोई सुनवाई नहीं हो पाई मैडम यहाँ पे। और क्या क्या सुविधाओं से वंचित है और क्या क्या दिक्कतें आप लोग को आ रही है वहाँ पर? सड़कें नहीं है वहाँ पर? सड़कें बिल्कुल नहीं मैडम, यहाँ पे रोड में अगर देखा जाए तो पुल नहीं है, नदियाँ पड़ रही है छोटे छोटे, तो वहाँ पे पुल नहीं है, अधिक नाला होने के कारण बच्चे। तो आपके बच्चे जब स्कूल जाते होंगे तो कैसे जाते होंगे? बारिश जब छट जाती है मैडम और कीचड़ हल्का सा धूप से सूख जाता है, उसके बाद स्कूल जाना चालू करते हैं मैडम। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, नीलेश उइके जो कि विधायक हैं पांडुना के। नीलेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस कार्यक्रम में जी। जिस तरीके से छिंदवाड़ा जिले के मोखेड़ विकासखंड के ग्राम डाडियाढाना और दीवारी गोंदा गांव की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वहां पर, क्या आपके संज्ञान में ये बात आई थी? जी अभी आई है मेरे संज्ञान में, उसको लिया हमने, बात कलेक्टर साहब से बात हुई है मेरी जी, करवा रहे हैं उसको, करवा रहे हैं। तो बहुत समय से ये समस्या बनी हुई है, करवा रहे हैं उसको भी मेरे संज्ञान में, अभी आई है बात, अभी आई है आपके संज्ञान में, लेकिन ये तो समस्या बहुत समय पहले से है। हाँ जी, करवा रहे हैं, मेरी बात हो गई कलेक्टर साहब से। कब तक हो पाएगा? अभी कलेक्टर साहब से मेरी 4 दिन पहले बात हुई है। हमारे रिपोर्टर्स, हमारी टीम वहीं पर है। हाँ, जल्द से जल्द अगर नहीं करवाया गया तो हम अपने चैनल पे फिर एक बार दिखाएंगे जी। ओके। ठीक है चेतन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से यहाँ पर नीलेश उइके जी ने यहाँ पर वादा किया है, क्या लगता है वो वादा पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब न्यूज चैनल के माध्यम से प्रमुखता से यहाँ खबर दिखाई गई है तो कहीं ना कहीं पांडुना विधायक भी इस मामले को, लेकिन जब उनसे बात करने की हम लोगों ने कोशिश की, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बात करना ही नहीं चाहते, वो बड़ी मजबूरी में उन्होंने फोन उठा लिया और कहीं ना कहीं छूटे वादे वो करते हुए नजर आए हम लोगों के यहाँ। जी बिल्कुल,
ऐसे ही इसी प्रकार की अगर देखा जाए तो इसी प्रकार की अगर टाला मटोली की जाती है तो जनता को विकास बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा और मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाएगी। अगर गंभीरता से इस मामले को अगर लेते हैं और जिला स्तर तक के अधिकारी से चर्चा कर मामले को उठाते हैं तो कहीं ना कहीं क्षेत्र और गांव का विकास होगा। तो कब से ऐसी समस्या लगभग बनी हुई है? जी, यहाँ तो दशकों से इसी प्रकार की समस्या है। यहाँ पे ना ही सड़क का निर्माण हुआ है, ना ही पुलिया का निर्माण हुआ है और ना ही यहाँ पे आंगनबाड़ी है। डोडिया ढाना ग्राम की बात करें तो स्वास्थ्य संबंधी किसी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं है। विभिन्न प्रकार की यहाँ समस्याओं से ग्रसित यहाँ गांव है और शासन प्रशासन के आला अधिकारियों के द्वारा ग्रामों में जाकर भ्रमण नहीं करना, जिसका नतीजा यहाँ साफ देखा जा सकता है कि ग्रामीणों को ये सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। मोदी सरकार द्वारा कई सारी योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा यहाँ के ग्रामीणों को। जी, केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही सरकारों के द्वारा लगातार योजनाएं चलाई जा रही है, परंतु धरातल पर देखा जाए तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की दोनों ही योजनाएं धरातल पर शून्य नजर आ रही है। जबकि इसको लेकर बड़े बड़े सरकार की ओर से दावे किए जाते हैं, विकास का मॉडल भी कहा जाता है छिंदवाड़ा जिले को, लेकिन इसी प्रकार अगर ग्रामीण अंचलों में देखा जाए तो ऐसे विकास के मॉडल दिखते हैं। ठीक है जी, ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। हरेंद्र नारायण सीईओ जिला पंचायत अभी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। हरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो जब हम बात करने की कोशिश करते हैं, उनको अवगत कराने की कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि यहाँ गांव में बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है ग्रामीणों को, तो फोन काट देते हैं या तो बात नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश की। कई सारे अधिकारियों को हम लोगों ने संपर्क करने की यहाँ पर कोशिश की है, लेकिन उनके संज्ञान में बात तो है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बोलने को यहाँ पर तैयार नहीं है, कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। पद पर तो बैठ जाते हैं, लेकिन ग्रामीण लगातार परेशान यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। चेतन जी, एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहूंगी। हमने यहाँ पर हरेंद्र नारायण जी को भी बात करने की यहाँ पर कोशिश की, लेकिन उन्होंने यहाँ पर फोन काट दिया। जी बिल्कुल, वो तो जिले के मुख्य अधिकारी है और जिला पंचायत सीईओ साहब का कतई भी इस प्रकार का फोन काटकर जवाब न देना यह एक गंभीर बात है, जबकि जिला पंचायत सीईओ को इस मामले में लेकर बिल्कुल प्रमुखता से जवाब देना चाहिए था और ग्रामीणों की यहाँ मूलभूत समस्याएं हैं। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ एक और मेहमान हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, मीना दशरिया, जो कि तहसीलदार है। मीना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी मीना जी, तो मीना जी ने भी हमारा फोन काट दिया है, क्योंकि कोई भी अधिकारी यहाँ बोलने को तैयार नहीं है। ग्रामीण लगातार परेशान हो रहे हैं, मूलभूत सुविधाओं से वंचित है ये गांव, लेकिन सभी अधिकारी पद पर तो बैठ जाते हैं, लेकिन जब समस्या आती है तो कोई भी बोलने को यहाँ तैयार कोई नहीं होता। लगातार हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं सभी अधिकारियों से, लेकिन कोई भी फोन नहीं उठा रहा, या फिर फोन उठाता है, हम उनसे बात करते हैं, उनको समस्या बताते हैं कि समस्या से जूझ रहे हैं ग्रामीण, लेकिन कहीं ना कहीं वो बोलने को तैयार नहीं है। हमारे साथ हरफलाल जी जुड़े हुए हैं। हरफलाल जी, हमने सभी अधिकारियों को बताने की यहाँ पर कोशिश की है, लेकिन कोई भी फोन नहीं उठा रहा, फोन काट देते हैं। जी मैडम, ये तो बहुत बड़ी समस्या है मैडम, ये अधिकारी होने के बावजूद भी फोन नहीं उठा पाते, गलत बात है मैडम जी। इसके अगर ये इस तरह से फोन नहीं उठा पाएंगे तो यहाँ का विकास कैसे होगा मैडम? जी, तो क्या आपके बच्चे भी इस समस्या से जूझते हुए स्कूल जाते हैं? हाँ मैडम, बहुत तकलीफें होती है मैडम यहाँ पे, मतलब बारिश होती है, बहुत दलदल चिकल हो जाता है। तो लगभग कितने समय से ऐसी हालत बनी हुई है यहाँ पे? तो मैडम देखा जाए तो अभी तक के यहाँ पे सड़कें बनी नहीं हूँ मैडम। यहाँ पे सड़कें ऐसे हल्का फुल्का रिपेयरिंग हो जाता है, यहाँ पे पुल का निर्माण बिल्कुल नहीं हो पाता मैडम यहाँ पे। तो यहाँ पर सड़क ना होने के कारण बिल्डिंग मटेरियल पानी तक नहीं पहुँच पाता है, ऐसी भी कोई समस्या है? नहीं मैडम, यहाँ पे मटेरियल की अगर बात करें तो यहाँ पे आसानी से मटेरियल आ सकता है मैडम, लेकिन यहाँ पे रोड का निर्माण शासन प्रशासन से हो ही नहीं पा रहा है मैडम यहाँ पे। बाकी मटेरियल की बात करें तो यहाँ पे कभी भी आ सकता है मैडम यहाँ पे। तो यहाँ पर प्रशासन द्वारा भी कई सारी योजनाएं चल रही हैं, तो क्या वो भी आप तक नहीं पहुँच पा रही?
दूसरी मैडम, यहाँ पे नल जल योजना का जो पाइपलाइन बिछा हुआ है, घरों घरों में कनेक्शन है, लेकिन पानी नहीं दे पा रहा मैडम यहाँ पे। ठीक है, हरफलाल जी आप बने रहिए हमारे साथ। चेतन जी, जिस तरीके से यहाँ पर हरफलाल जी ने कहा है, चेतन जी आप बने रहिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में एक और मेहमान जुड़ गए हैं, श्रेयांश कुमट जो कि एसडीएम है सौसर से। श्रेयांश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो फिर से एक बार और यहाँ पर फोन काट दिया गया, सभी अधिकारी यहाँ पर फोन काटते हुए दिखाई दिए। हम आपको बता दें कि हरेंद्र नारायण जो कि जिला पंचायत है, इसके अलावा मीना दशरिया तहसीलदार हैं, श्रेयांश कुमट एसडीएम है सौसर से, इन सभी ने हमारा फोन काट दिया। लगातार हम लोग संपर्क करने की कोशिश जरूर करते हैं, अवगत कराने की कोशिश जरूर करते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, ताकि किसी भी यहाँ पर ग्रामीण को समस्या नहीं उठानी पड़े। हर एक जनता जो वोट देती है वो किसी भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित ना रहे, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। पद पर बैठ जाते हैं लेकिन सिर्फ वो कुर्सी का ही स्वाद चखते हुए नजर आ रहे हैं। किसी भी ग्रामीण की समस्या को सुलझाने का काम यहाँ कोई अधिकारी नहीं कर रहा है। चेतन जी, मीना जी, छिंदवाड़ा जिले के मुखेड़ विकासखंड के ग्राम डोडियाढाणा और दिवारी गोंडा गांव में काफी सारी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है ये गांव। आपके संज्ञान में ये बात आई थी? जी, मेरे संज्ञान में आई है। संबंधित विभाग को मैंने अवगत करा दिया है और जल्द ही वहाँ की समस्या का जो भी जितना विभाग से हो सकता है उतना हम करें। कब तक हो पाएगा? ये विभाग को बता दिया है और विभाग जितने जल्दी कर पाएगा। इससे पहले आपने क्या किया? काफी समय से ऐसी हालत बनी हुई है इस गाँव की। इस विभाग को हमने सूचित कर दिया है। ठीक है, सूचित तो कर दिया, लेकिन पहले आप क्या कर रही थी? ये मेरे से संबंधित नहीं है मैडम, इस वे में बात मत करिए मुझसे, ठीक है? चेतन जी, ये संबंधित है इनसे या नहीं? चेतन जी। और विकासखंड तहसीलदार से भी ग्रामीण उम्मीद लगाए रहते हैं। जी, तो एक बार फिर उन्होंने फोन काट दिया, पल्ला झाड़ते हुए यहाँ से कहीं ना कहीं वो चली गई और बात ही वो करना नहीं चाह रहे हैं। सिर्फ हर कोई ये कहता है कि हमने इसकी जानकारी विभाग को दे दी है, लेकिन कोई यहाँ पर समस्या सुनने तक को कोई तैयार नहीं है। चेतन जी, क्या कुछ कहेंगे आप? देखा जाए तो मुखेड़ विकासखंड का इसी तरह बुरा हाल है। यहाँ अधिकारियों के द्वारा अपने ऑफिस और दफ्तर में बैठकर सारे काम किए जाते हैं और खानापूर्ति की जाती है, और जिसका सारा खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है। कई बार ग्रामीणों ने, इससे पहले भी अगर बात करें तो विकासखंड के ग्राम मछेरा में ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया, तब वहाँ पे सड़क का निर्माण कार्य हुआ है। आज भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो दिवारी गोंदी और डोडियाढाणा के ग्रामीणों का कहना है कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव बहिष्कार करेंगे। वोट देने के बाद भी हमें किसी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं मिलती है, तो किस काम का हमारा ये वोट। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चेतन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा हरफलाल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपनी समस्या अवगत कराने के लिए। हमारे चैनल के माध्यम से हम आप सभी को यहाँ पर दिखा रहे हैं कि कितनी सारी यहाँ पर समस्या है। तो छिंदवाड़ा जिले के मुखेड़ विकासखंड के ग्राम डोडियाढाणा और दिवारी गोंडा गांव की समस्या हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर काफी सारी मूलभूत सुविधाओं से ये गांव वंचित है। अब देखने वाली बात यही होगी कि कब तक इनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। लगातार हम यहाँ पर अधिकारी से संपर्क करने की जरूर हमने कोशिश की है, लेकिन कोई भी यहाँ पर बोलने को तैयार नहीं है, कोई भी यहाँ पर कुछ कहने को तैयार नहीं है, ना ही सुनने को तैयार है। तो पद पर तो बैठ जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ अपनी कुर्सी का स्वाद चखते हुए यहाँ पर अधिकारी जो है वो दिखाई दिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ के ग्रामीणों को कब तक यहाँ पर सुविधाएं मिल पाएगी, योजनाओं का लाभ मिलेगा। आज के जन मुद्दे में बस इतना ही। कल एक बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ आर। नमस्कार।